ये प्रॉब्लम है जे एडवांस 2020 की प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रॉब्लम है. लेट C1 C2 be two biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively. दो कॉइन है, बायस्ड है, और पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रहे हैं. Probability of getting head in first coin is 2/3 and probability of getting head in second coin is 1/3. Okay, जो डेटा दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं. सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 टॉस्ड ट्वाइस. C1 मतलब पहले कॉइन को जब दो बार टॉस करते हैं ना, तो अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स. अब दो बार टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी. दो बार टॉस करने में ऐसा हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, पहला हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, पहला टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए. राइट. तो अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स, मतलब दो हेड आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, और एक भी हेड नहीं आ सकता है. तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? 2, 1 एंड 0. अल्फा की तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 0 आए या 1 या 2. 0 का मतलब नो हेड, 1 का मतलब दो बार टॉस किया एक बार हेड आया, और 2 का मतलब है दो बार टॉस किया दोनों बार हेड आ गया. सपोज बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस. अब C2 को दो बार टॉस करता है, सिचुएशन वही सेम आएगी, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल. तो बीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ना, 0, 1 एंड 2. बीटा केवल तीन वैल्यूज दे सकता है, 0, 1 एंड 2. इतनी बात तो हो गई. फिर बोलते हैं देन प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल. हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स रियल और इक्वल हो. तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स रियल इक्वल कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा. एंड रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा. अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 बीटा के इक्वल है, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स रियल है. अब ये चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल कब कब होगा. अल्फा की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 0, 1, 2. और बीटा की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2. तो चेक करते हैं कि क्या अल्फा 0 पॉसिबल होगा. अब अल्फा 0 हो जाए, बीटा 0 हो जाए, ये सेटिस्फाइड हो गया. क्लियर. अब ये सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये वाला केस बन गया. ठीक है ना. अल्फा की वैल्यू 1 चेक करते. अगर अल्फा 1 आ गया ना, तो बीटा की वैल्यू 1/4 आएगी. एंड बीटा 1/4 नहीं हो सकता है. बीटा की केवल तीन पॉसिबल वैल्यूज है. देयर आर ओनली 3 पॉसिबल वैल्यूज फॉर बीटा. इसका मतलब अल्फा 1 तो नहीं बनने वाला. जो नहीं बनने वाला है यहां लिख देते हैं, अल्फा 1 हमारा केस नहीं. अब अल्फा की एक और वैल्यू पॉसिबल है 2. तो अल्फा अगर 2 लिख दें तो 2 स्क्वायर इज 4. तो राइट साइड पर 4 आने के लिए बीटा को 1 होना पड़ेगा. इसका मतलब अल्फा अगर 2 हो जाए ना तो काम चल जाएगा, लेकिन तब बीटा को कितना होना पड़ेगा? 1. इसका मतलब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, अल्फा 0 हो जाए, बीटा 0 हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं. या अल्फा 2 हो जाए और बीटा 1 हो जाए, उस केस में भी इसके रूट्स रियल और इक्वल आ जाए. अब अल्फा 0 बीटा 0 का मतलब क्या? अल्फा 0 का मतलब हमने पहला कॉइन दो बार टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं आया, और साथ में बीटा भी 0 होना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ इवेंट होंगी.
तो दूसरे को टॉस किया, उसमें भी एक बार भी हेड नहीं आया। और दूसरी वाली कंडीशन का मतलब है कि हमने पहले कॉइन को टॉस किया तो उसके दोनों हेड आ गए, राइट, और फिर हमने दूसरे को टॉस किया तो उसमें एक हेड आ गया और एक टेल आ गया। ओके, बात समझ में आ गई? तो अगर ये कंडीशन होनी है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, चेक करते हैं। ओके, इसका मतलब अल्फा कौन कौन सी वैल्यूज आई? अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू 0, तो साथ में बीटा भी कितना होना चाहिए? 0। दूसरा केस हो गया अल्फा की वैल्यू 2 हो जाए और बीटा की वैल्यू 1। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अलग अलग है। ये वाली होगी तो ये वाली नहीं होगी, दूसरी वाली होगी तो पहली वाली नहीं होगी, लेकिन ये दोनों एक साथ होनी चाहिए, राइट? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अल्फा 0 बीटा 0 या अल्फा 2 और बीटा 1 हो जाए, इसका मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट अल्फा इक्वल टू 0 एंड साथ में क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट बीटा इक्वल टू 0। एक तो केस ही हो गया, अल्फा 0 हो जाए बीटा 0 हो जाए, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी दैट अल्फा इक्वल टू 2 और साथ में बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? दैट इज 1 आनी चाहिए। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बीटा इज इक्वल टू 1। अब एक साथ होना चाहिए, अल्फा 0 साथ में बीटा 0 होना चाहिए। अल्फा 0 का मतलब पहला कॉइन हमने 2 बार टॉस किया, उसमें दोनों टेल टेल आ गया, मतलब अल्फा 0 हो गया। दूसरा हमने साथ में टॉस किया, उसमें भी दोनों टेल टेल आ गया। या फिर क्या हुआ, पहला कॉइन हमने 2 बार टॉस किया, दोनों में हेड आ गया, राइट, और साथ में दूसरा जब टॉस किया तो उसमें दोनों, एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया। तो अगला हम लोगों का टास्क होगा, एक्चुअली हमसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो पहला पार्ट तो ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जो डेटा उसने हमें दिया था उस पर आ जाते हैं। उसने बोला था प्रोबेबिलिटी पहले कॉइन के लिए हेड आने की कितनी थी, चेक करते हैं। दैट वाज 2/3, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज 2/3। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो पहला कॉइन अगर हम टॉस करते हैं ना तो उसमें जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1/3। दो में से एक ही होने वाला है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरे कॉइन की बात कर लेते हैं। दूसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, दैट इज 1/3। उसमें भी तो यही होगा ना, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कॉइन 2 गेटिंग टेल विल बी 2 डिवाइडेड बाई 3। इस डेटा का हमें यूज करना है और हमें ये 4 चीजें निकालनी। ओके, तो पहले तो पी अल्फा 0 निकाल लेते हैं। पी अल्फा 0 क्या है कि हमने पहला कॉइन 2 बार टॉस किया और दोनों बार क्या मिल गया? टेल मिल गया, एक भी हेड नहीं मिला। तो पहला टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1/3। फिर हमने दूसरा टॉस किया, उसकी भी कितनी आ गई? 1/3 आ गई, एंड दिस इज एक्चुअली 1/9। फिर हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दूसरे कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया और दोनों बार टेल आ गया, ठीक है ना। तो पहला टेल आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/3 एंड दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 9। ओके, अब ये वाला भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा 2 क्या था कि 2 टॉस में 2 बार हेड आ गया। पहला कॉइन अल्फा तो फर्स्ट के लिए लिखा था ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/3। तो पहला टॉस किया 2/3 से हेड आ गया, फिर हमने दूसरा टॉस किया उसमें भी हेड आ गया, राइट। तो ये वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 9। फिर हमें एक चीज और निकालनी, प्रोबेबिलिटी बीटा इक्वल टू 1। तो बीटा इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है?
बीटा इक्वल टू 1 का मीनिंग है कि एक बार हेड आया दूसरे कॉइन के लिए और एक बार टेल आया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, हमने दूसरा कॉइन टॉस किया तो पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या एक इवेंट ये हो सकती है, और लगाना चाहिए, और पहले टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, तो दो केसेस यहां पर होंगे। एक बार हेड आ जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के लिए दैट इज 1/3, और दूसरी बार टेल आ जाए दैट इज 2/3, या पहली बार टेल आ जाए 2/3 से और दूसरी बार हेड आ जाए 1/3 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड करेंगे, दिस इज 4/9, दिस इज 4/9। हमें सारी चीजें मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देते हैं। ओके, पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। पी अल्फा 0 कितना आ गया, 1/9। पी बीटा 0 कितना आ गया, पी बीटा 0 की वैल्यू आ गई 4/9 इंटू 4/9 प्लस पी ऑफ अल्फा 2 कितना आ गया 4/9 एंड पी ऑफ बीटा 1 कितना आ गया दैट इज 4/9। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है, चाहो तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये हटा देते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है। तो दिस इज 4, हमें जो निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/81 और प्लस दिस इज 16/81 एंड दिस विल बी 20/81 एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि नहीं है। तो 20/81, आई थिंक यही आंसर आया था, 20/81 and this is the correct answer. I hope you enjoyed the lecture.